हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की। ठीक है जी, कि कौन से चैप्टर्स आप करके एग्ज़ाम के अंदर जा सकते हो और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ से अपनी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है या जहाँ से अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आज हम उन चैप्टर्स की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, सभी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो सभी की हेल्प कीजिए। तो बात करते हैं चैप्टर्स की। ठीक है, तो देखो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के अंदर चैप्टर्स रहने वाले प्यारे बच्चों 7 चैप्टर्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपना है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स। सेकंड अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन। थर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। फोर्थ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशंस। फिफ्थ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। सिक्स्थ लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सेवंथ लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है जी, ये अपने 7 चैप्टर्स रहने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के अंदर। अब जो एक यूनिट कंप्लीट होने वाली है वो अपनी कंप्लीट होती है प्यारे बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से। यहाँ से अपनी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर इसी प्रकार चैप्टर 3 और 4 मिलकर के यूनिट 2 कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास चैप्टर 5 और चैप्टर 6 मिलकर के यूनिट 3 कवर करते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 7 है ये अकेला चैप्टर यूनिट 4 कवर करता है। ठीक है, इस चैप्टर को छोड़ने की कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इस चैप्टर को हम छोड़ दें, जबकि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, ये चैप्टर तब कर सकते हो आप जब आपको चैप्टर 6 अच्छे से आता हो। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 6 पर बेस्ड अपने पास चैप्टर नंबर 7, राइट। तो चैप्टर 6 आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप चैप्टर 7 कर पाओगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को छोड़ने की गलती मत करना। इसको छोड़ दिया तो मतलब समझ लो आपने एक यूनिट अपनी कंप्लीट छोड़ दी। ठीक है, एक यूनिट आप कंप्लीट छोड़ चुके हो। कंप्लीट छोड़ दोगे तो बच्चे आपके पास 3 यूनिट। 3 यूनिट के अंदर आप कितना पढ़ सकते हो? आप पढ़ के जाओगे, उसमें से आप कुछ छोड़ोगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर कुछ आपके दिमाग में आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो कुल मिलाकर के आप फिर पास हो पाओगे। तो इस यूनिट को छोड़ने की गलती कोई भी स्टूडेंट ना करे। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं कि इनमें से सर हम कौन से चैप्टर करें ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, जहाँ से अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जो चैप्टर यूनिट 1 है इसके अंदर से आप चैप्टर 1 कर सकते हो या फिर आप चैप्टर 2 कर सकते हो। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 1 करो या चैप्टर 2 करो, आपकी चॉइस है। जो आपको चैप्टर इजी लगता हो आप इसमें से कोई एक चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट बन जाता है यहाँ से। उसके बाद चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर से प्यारे बच्चों आपका एक क्वेश्चन आता है, एक पार्ट 3 का बनता है और एक पार्ट इस चैप्टर से बनता है, चैप्टर 4 से। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन आता है अपना, उसके अंदर चैप्टर 4 से एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इससे बनता है अपने पास कंप्लीट क्वेश्चन। तो आपको चॉइस करनी है कि आप चैप्टर 3 करना चाहते हो जिससे आपका सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, चैप्टर 4 करोगे तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बेटर रहेगा चैप्टर 4 कर लीजिए आप। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट बन जाता है यहाँ से। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा एक अलग लेवल का चैप्टर है, मानता हूँ मैं, बट प्रैक्टिस करते हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भूल जाओ। फिर तो आप एक ही पार्ट अटेम्प्ट कर लो यहाँ से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इससे मिलकर के अपनी एक यूनिट कवर होती है। तो अब यहाँ से चैप्टर जो 5 है उसके अंदर से आपको फिर एक पार्ट मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक पार्ट आपको मिलेगा चैप्टर 6 के अंदर से, तब आपका एक क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट बनता है। ठीक है, या फिर आप कर लो चैप्टर 6, इससे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि चैप्टर 6 को अच्छे से कर लो। ठीक है, जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं बैच के अंदर, उनको मैंने यही बोला है कि चैप्टर 6 को स्किप मत करना, बिल्कुल भी इसको स्किप करने की गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अपनी एक यूनिट कवर हो जाती है। अगर ये चैप्टर आपका हो जाता है तो आपको इस चैप्टर में भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको चैप्टर 6 को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
ठीक है। उसके बाद आपको करना फिर चैप्टर नंबर 7, इससे अपनी 1 यूनिट कंप्लीट होती है। आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या दूसरा अटेम्प्ट करो, ठीक है, आपकी चॉइस है, दोनों क्वेश्चन इसी के अंदर से मिलने वाले हैं। तो आपको 4 चैप्टर करने चाहिए। कौन से चैप्टर करोगे आप? 4 चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर्स आप कर लो, आपके मार्क्स अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैंने यहाँ पे बात की सिर्फ जो यूनिट वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कंपल्सरी क्वेश्चन की मैंने बात नहीं की है, क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन जो बनता है प्यारे बच्चों, वो इस कंप्लीट सिलेबस के अंदर से बनता है, कंप्लीट 7 चैप्टर्स के अंदर से बनेगा, ठीक है। तो आपको 4 यूनिट अटैम्प्ट करने हैं, तो 4 यूनिट अटैम्प्ट करने के लिए आपको चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 करना चाहिए, ठीक है। या फिर चैप्टर 2 की जगह पे आप चैप्टर 1 भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी चॉइस है 1 और 2 में से, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। जो अपने यूट्यूब चैनल पे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं वो आपको बता देता हूँ। चैप्टर 2 ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा, चैप्टर 3 मिल जाएगा आपको कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर 4 भी आपको मिल जाएगा, चैप्टर 5 आपको मिल जाएगा, चैप्टर 6 आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 ये चैप्टर्स अपने चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल CS, ये चैप्टर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट जो चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं ये चैप्टर्स आपकी बुक के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। बट कंटेंट वही होगा, सिलेबस वही रहने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके मैच भी कर जाएंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके मैच भी कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स हैं उनको समझना है, ठीक है। उनको समझोगे, अपने बुक के क्वेश्चंस को सोल्व कर लो, ठीक है जी। ये आपके पास एक वे हो सकता है, ठीक है। दूसरा वे ये है कि अपना जो बैच चला हुआ है आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। आप आराम से देख सकते हो। अप्रोक्स अपने पास 40 से 50 रिकॉर्डिंग्स होगी और ईच रिकॉर्डिंग अपने पास अप्रोक्सीमेट 40 मिनट्स की है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि आप उस टाइम को मैनेज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हो, रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो, किसी चैप्टर में आपको डाउट रहता है तो आप उसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ताकि आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आ सके, ठीक है। क्योंकि मार्क्स ज़रूरी है, बाकी सब इतना ज़रूरी नहीं होता, राइट। तो ये था बच्चों अपना सिलेबस, ठीक है। अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर कैसे उसको परचेज़ करना है, ठीक है। वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है या फिर आपको पास होना सिर्फ, ठीक है। मैंने सभी के लिए बता दिया है कि चैप्टर्स अपने कौन से रहने वाले, एक चैप्टर का मैंने एनालिसिस आपके सामने कर दिया है, ठीक है। और यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। अप्रोक्स 3 घंटे की वीडियो है वो, ठीक है। 3 घंटे की वीडियो के अंदर जो अपना पिछला पेपर हुआ था, ठीक है, ऑलमोस्ट पेपर मिल गया था वहाँ से, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो देख ली थी उसका पेपर ऑलमोस्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही दे रखे थे, ठीक है। बट जो अब पेपर होने वाला है, अब पेपर सेम वो तो नहीं आने वाला ना, अब तो पेपर चेंज होके आएगा ना, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये अपना सिलेबस रहने वाला है। चैप्टर मैंने बता दिया, चैप्टर 2, 4, 6, 7 ये चैप्टर आप कर लो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।